नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीएन समाचार, तहलका न्यूज, उजाला आज तक और ग्राउंड जीरो। आज हम पहुंचे हैं सेठ कालूराम महाविद्यालय कादमा में। कादमा में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के प्राचार्य जी, उनसे भी हम जानते हैं। कॉलेज जो निर्माण करवाया है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आज काफी संख्या में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो जानते हैं हम उनसे। सर, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार तहलका न्यूज ग्राउंड जीरो में स्वागत है। धन्यवाद जी। आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसमें युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं ने बहुत, हमारे कॉलेज के और बहुत से गांव के भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और सबका हमारा यही मानना है कि रक्तदान जो है वो बहुत बड़ा महादान होता है। हर किसी की मतलब कहीं ना कहीं रक्त की जरूरत आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल में या पड़ती रहती है, इसलिए हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। तो हमारे यही है कि मतलब रक्तदान होते रहना चाहिए, कि ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए। सेठ कालूराम गोयल राजकीय महाविद्यालय द्वारा आज एक नई स्कीम, जिसको के पीछे युवाओं का भविष्य भी काफी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नशे के प्रति है। हरियाणा सरकार भी नशे को लेकर के काफी सजग है, लेकिन उसी के प्रति सेठ कालूराम गोयल राजकीय महाविद्यालय ने एक अभियान शुरू किया है नशे के प्रति। हम उनसे भी वो जानते हैं। सर, आप आज जो अभियान शुरू किया गया है नशे के प्रति, युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? नशा जो है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत तरह के जो नशे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे युवा जो हैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये नशा मुक्ति जो अभियान हमने शुरू किया है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं समाज कल्याण में कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाए, बच्चों को कि वो एक तो नशे से दूर रहें और समाज कल्याण में अपनी भागीदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। तो हमारा यही है कि बच्चे इससे नशे से दूर रहें, जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और लोगों को भी इससे जागरूक करें। आपका नाम? जगजीत सिंह मोर। हमारे साथ डॉक्टर JS मोर जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आज जो रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही एक शानदार एक प्रयास था। पीपल फॉर एनिमल्स के सौजन्य से सेठ कालूराम महाविद्यालय में इसका ऑर्गेनाइज इसको किया गया। ये बहुत ही, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान महादान आज वाकई दिखा दिया। इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है कि किसी की भी जान पर अगर मन पड़ती है तो रक्त की कमी ना रह जाए, इसीलिए सभी लोगों ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़कर योगदान दिया। कितने यूनिट इकट्ठा हुआ सर? 43 यूनिट्स। इतने थोड़े समय में, इतने मतलब एक अथक प्रयासों से ये 43 यूनिट्स जो हैं ये हो पाई है और अभी भी चल रहा है। किसी अन्य संगठन ने भी इसमें सहयोग किया है? पीपल फॉर एनिमल्स, उनके सौजन्य से ये पहला रक्तदान शिविर का जो है आयोजन किया गया है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पीपल फॉर एनिमल्स, ये मैडम सविता चाहर का जो एक NGO से जुड़ी हुई हैं, तो ये काफ़ी समाज कल्याण के कार्य कर रही हैं और जो पशुओं के प्रति कोई भी क्रूरता दिखाता है तो उसके भी खिलाफ जो है कि इन्होंने और इनके पुत्र ने या जो NGO के जो और सदस्यगण हैं, उन्होंने सबने एक मुहिम छेड़ रखी है और जो बड़ी एक कामयाब होती दिखाई दे रही है, कि ताकि ये ना केवल इंसान बल्कि पशु भी एक सुकून की ज़िंदगी जी सके। आपको सुनना ठीक है ना? आपको सुनना। हमारे साथ आशु जी गोयल जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हो? आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है उसके बारे में। अच्छा कार्य है, एकदम बहुत बढ़िया है। नई पहल जाएगी, हर कोई देखेगा कॉलेज में, मतलब दूर दूर तक देखेंगे। ये नई पहल होगी कादमा कॉलेज से स्टार्ट की। रक्तदान मतलब महादान में मतलब बढ़ चढ़ के सबने सहयोग किया, अच्छी शुरुआत है और उसका समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा। एक यूनिट किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है और एक व्यक्ति किसी परिवार का सहारा हो सकता है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल एक मतलब महत्वपूर्ण एक यूनिट बहुत मतलब जिंदगी की मतलब नई शुरुआत के लिए उसको एक पूरा परिवार भी मतलब उसका एक यूनिट से बहुत कुछ हो सकता है। एक यूनिट मतलब कीमत बहुत ज़्यादा उसकी सोचे तो, और वो कई परिवारों को मतलब ज़िंदगी बचाने में भी काम करता है। तो अच्छी है शुरुआत और सबको सहयोग करना चाहिए इसमें।
ऐसे और भी कोई आगे कोई समाज के कार्य आएंगे उनमें भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करवाएंगे, करें भी उसमें भी। आपको शुभ नाम? दीपक शर्मा। हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन काफी धूमधाम से बच्चों ने, युवाओं ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीपल्स ऑफ एनिमल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे कॉलेज को चुना। फिर हमारे प्रिंसिपल सर हैं नितेश सैनी जी, और यहाँ पे फिर डीएचओ सर है जो इतना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में पहुँचे हैं, और हमारे स्टाफ गण है, और हमारे सेठ जी को भी काफ़ी कृपा है। भाई देखो यहाँ पे हमारे इतने बजट डोनेट करके पिछले कुछ वर्ष पहले यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना की थी, करोड़ों रुपए गाँव को दिए, उससे कितने बच्चों का भविष्य सुधर सका है। और आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है इससे भी काफ़ी हेल्प हुई है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं, आपने जैसे बताया कि भाई किसी जरूरतमंद को मिलेगा तो किसी का परिवार जुड़ा हुआ है, या वैसे भी तो ज़्यादा संख्या में आप ब्लड डोनेट करें, और ऐसे जो सामाजिक कार्य उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। भाई जितने भी युवा हैं हमारे चरखी दादरी के पूरे इंडिया के। आप नशे के प्रति लोगों को किस तरह जागरूक करना चाहते हैं? नशे के प्रति भी आज के दिन समाज में न केवल शराब का नशा है, और भी कई तरह के नशे हैं, सूखे नशे भी चल रहे हैं। तो सभी से यही अपील करूंगा, अपने जैसे पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें, और भी युवा बच्चे हैं उनको जागरूकता अभियानों से जुड़ना चाहिए, और इनके बारे में आज तो इंटरनेट अवेलेबल है तो उस पर भी पढ़ें लिखें, और अपनी हेल्थ के बारे में जागरूकता करेंगे तो नशे से अपने आप दूर। हमारे साथ मासूम जी मैम जुड़ी हुई है जो यहाँ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, उनसे भी हम जानते हैं। क्या मैम इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में होते रहने चाहिए? जी बिल्कुल, बिकॉज़ आज जैसे हमारे कॉलेज में हमने ब्लड डोनेशन को लेके और ड्रग्स अवेयरनेस को लेके जैसा हमारा प्रोग्राम हुआ है, चूँकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसे कि ज़्यादातर लोग अभी हमारे 80 से 35 की एज में जो अडल्ट पॉपुलेशन है, उनको ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सोशल वेलबींग के लिए भी और हमारे कंट्री की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो यूथ है वो ड्रग को लेके अवेयर रहे, और एटलीस्ट हम जितना कोशिश कर सकते हैं टाइम टू टाइम उनको अवेयर कराने के लिए। सो इट इज़ अ गुड डेट और इट शुड बी कंटिन्यूड। जहाँ जहाँ पे हो सकता है एनजीओज़ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा तो मुहिम चली रही है, सो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैम पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ के द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया है, आप किस तरह से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आके जिस तरह से एनजीओज़ के साथ या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है, ये डेफिनेटली ये दर्शाता है कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस एक साथ आके एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं कि टुगेदर वी कैन। सो बिल्कुल पीपल फॉर एनिमल्स को लेके हमारा कॉलेज बहुत बहुत धन्यवाद देता है, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। इस चीज़ की हम और पूरा कॉलेज। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं जो आज का कार्यक्रम सेठ कालूराम गोयल राजकीय महाविद्यालय कादमा में काफ़ी धूमधाम से किया गया है और पीपल फॉर एनिमल एनजीओ द्वारा किया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे समस्त स्टाफ का और समस्त जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आज के समय डॉक्टर जगदीश सिंह मौर्य जी आए, जिन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया, और न केवल प्रोत्साहन किया लेकिन उन्हें अलग प्रकार से, अलग तरीक़ों से भी कई सारी विशेषताएं बताई, जिनसे वो आगे जीवन में बढ़ के सोशल कार्यों के संग भी और उनके साथ साथ अन्य कार्यों को भी पूर्ण करते रहें। जैसे कि आज हमने 2 कार्यों को एक साथ करने की मुहिम चलाई है। सबसे पहले हमारा जो आज रक्तदान शिविर किया गया है वह है, और उसके पश्चात हमने नशा मुक्ति को भी लेके आज मुहिम छेड़ी है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी विद्यार्थियों को इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकें कि वो आने वाले समय में समाज की इस चीज़ की जिम्मेदारी लें, कि जितने भी बच्चे जो आज के समय युवा इस चीज़ में बढ़ रहे हैं आगे, उनको प्रोत्साहन मिले और नशा मुक्ति से जितना लोगों को नशा मुक्ति में जितना लोगों को लगाया जा सके उतना लगाया जाए। क्योंकि आज के समय जो एक बड़ी आबादी है वो हमारे देश में नशे से त्रस्त है, और उसके कारण समाज पे भी उसका काफ़ी बुरा असर है, और उससे मुक्त करने के लिए लोगों को, युवाओं को सबसे पहले आवाज़ उठानी ज़रूरी है। नशा एक ऐसी घातक बीमारी है जो एक पूरे परिवार को, गांव को पूरी तरह से बर्बाद करती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय जितनी बड़ी आबादी, लगभग 15 करोड़ लोग शराब के कारण त्रस्त हैं, 3 करोड़ लोग सूखे नशे जैसे गांजा और चरस के कारण त्रस्त हैं, तो उनके बचाव के लिए सबसे पहले यही करना होगा कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे बचे, और उसके संग
हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, जो इसके समय, आज के समय जो इसके कारण से त्रस्त हो गए हैं, उनको हम कैसे बचाएं। पीपल फॉर एनिमल्स यूनाइटेड सविता चाहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं जो आज इतना बड़ा रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में युवाओं बच्चों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। तो हम मैम से जानना चाहते हैं, मैम जो आज के समय युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया है, उसके प्रति आप युवाओं और नागरिकों का क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो मीडिया का धन्यवाद जो यहाँ कवरेज करने के लिए आए इस इवेंट को। और दूसरा मैं चाहूँगी कि भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं वो समय समय पर रक्तदान करें। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रही बात नशा मुक्ति अभियान की, तो बच्चों को तो नशे से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वो पीढ़ी है जो इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और स्वस्थ पीढ़ी हो जो भारत को आगे लेके जाए। नशे के प्रति आप युवाओं को किस तरह जागरूक करना चाहते हैं? मैं समय समय पर कॉलेजों में जाकर बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम करती हूँ जिनमें बच्चों को बताया जाए कि भाई नशे से ये नुकसान होता है। और आप इस भारत देश के युवा नागरिक हो जो जिस भारत देश का विकास का बोझ आपके कंधों पर है। अगर आप ये पीढ़ी अगर नशा मुक्ति में चली जाएगी तो इस देश का उद्धार कैसे होगा। हरियाणा सरकार से आप किस तरह की अपील करना चाहोगे कि भाई नशा मुक्त हरियाणा हो? मैं सरकार से चाहूँगी कि वो समय समय पर सभी कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में और जो NGO हैं या कोई और अन्य सामाजिक संस्था हैं, उनको समय समय पर इस चीज़ में नशा मुक्ति के प्रोग्रामों में शामिल। जो आज का रक्तदान शिविर कार्यक्रम काफ़ी धूमधाम से किया गया है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है सविता चाहर जी की। पीपल फॉर एनिमल्स के तत्वाधान में ये रक्तदान शिविर कादमा सेठ कालूराम गोयल विश्वविद्यालय में लगाया गया है। देखिए, समय समय पर रक्तदान करता रहना चाहिए। रक्तदान एक महादान है। देखिए, किसी की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं रक्त देकर, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। 18 से 60 साल तक के बच्चे रक्तदान कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती और 3 महीने के अंदर ही हमारा वो रक्त फिर बन जाता है। आप युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि आप खेल मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, युवाओं का सबसे पहले तो देखिए एक दिनचर्या होनी चाहिए। गांव में जैसे हम घूमते फिरते हैं, एक जो ग्राउंड होते हैं उनकी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, खेलों में भाग लेते रहना चाहिए। जो स्कूल जो लेवल है उसके थ्रू ही हम खेलों में पार्टिसिपेट करें, उससे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। हम खेलों में भाग लेंगे तो हम दूसरी चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे नशे से आजकल युवा पीढ़ी प्रभावित है, क्योंकि देखा देखी का जो सिस्टम हो गया, जो एक प्रथा चल गई देख में, तो नशे की तरफ हमारे युवा जा रहे हैं। अगर हम खेलों के ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो उससे नशे से दूर होंगे हम। हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों के, युवाओं के भविष्य को देखते हुए खेल के प्रति नई योजनाएं चलाई जा रही है, उसके प्रति क्या कहना चाहते हो? देखिए, सरकार के द्वारा समय समय पर खेलों का आयोजन नेशनल लेवल पर भी होता रहता है और स्टेट लेवल पर भी होता रहता है। उसमें हमारे बच्चे भागीदारी करें, हमारे गांव का, हरियाणा का और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। हम सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने युवाओं के प्रति जागरूक करते हुए दिनचर्या के बारे में। नवीन जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रक्तदान शिविर में भाग लिया और ये तीसरी बार इन्होंने रक्तदान किया है। आप क्या कहना चाहते हो, आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही बच्चों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इससे कोई भी कमजोरी नहीं आती शरीर में और बिल्कुल अच्छा महसूस होता है। और ये आपने देखा होगा यहाँ पे माई भारत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है माई भारत। ये आपके न्यूज चैनल से मैं पहुंचना चाहूँगा सभी युवाओं से। इस पे सेंटर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर से सीधा डायरेक्ट जुड़े। गूगल पे जाके माई भारत पोर्टल है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। रेफरल कोड आपके साथ शेयर कर दी जाएगी स्क्रीन पे। और सभी को धन्यवाद। आप देख सकते हैं सेठ कालूराम गोयल महाविद्यालय में रक्तदान शिविर चल रहा है। काफी संख्या में युवाओं ने भाग भी लिया है। आप स्वयं देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ युवा साथी रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम इनसे भी
जानते हैं जो आज का कार्यक्रम रहा है इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से टीम काम कर रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छी टीम काम कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सुविधाएं कैसी मिल रही है? अच्छी मिल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टरों की टीम सही अच्छी है। हमारे साथ रक्तदान में आए हुए युवा साथी है, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी बात बताई है। आप स्वयं देख सकते हैं